हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा Node.js कोर्स से रिलेटेड 27 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं JWT ऑथेंटिकेशन। देखिए, इस वीडियो से पहले भी हम एक वीडियो में ऑथेंटिकेशन सीख चुके हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपनी वेबसाइट पे कुछ पेजेस को रिस्ट्रिक्शन में रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ उस पे ऑथेंटिकेटेड यूजर ही उसको असेस कर सके, तो उसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन फॉर्म देते हैं जिसमें हम यूजर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड। अगर वो मैच होता है तभी हम उस पेज का असेस उसको देते हैं। अब बिल्कुल यही काम करने के लिए हमारे पास एक JWT टोकन ऑथेंटिकेशन भी आती है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे इस तरह का फॉर्म है जो यूजर ऑथेंटिकेशन का फॉर्म है, जिसमें यूजर नेम और यूजर से हमने उसका पासवर्ड लेना है। अब यूजर जैसे इस पे लॉगिन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन जाती है सीधा सर्वर पे, जहां पे हमारा Express.js सर्वर इंस्टॉल है। अब यहाँ पे सर्वर क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है, आगे पास करता है डाटाबेस को मैच करने के लिए, और डाटाबेस इसमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को मैच करता है। अगर ये ऑथेंटिकेशन मैच हो जाती है तो वो एज ए रिस्पॉन्स सर्वर को सेंड करता है, और सर्वर देखता है कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तब वो यहां पर एक टोकन जनरेट करता है सर्वर लेवल पे, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं जेसन वेब टोकन, मतलब कि JWT। जेसन वेब टोकन में बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है जेसन फॉर्मेट में, कुछ इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर सर्वर पे एक जेसन फॉर्मेट में यूजर का आईडी रख दिया जिसने लॉगिन किया था, और उसका एक यूजर नेम रख दिया। अब इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर क्लाइंट को सेंड कर देते हैं एज ए टोकन। देखिए, जो ये इंफॉर्मेशन होती है JWT टोकन, ये अभी तो हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, मगर JWT बेसिकली इसे करता क्या है, ये इसी जेसन फॉर्मेट को इंक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर देता है, मतलब कि कोई भी इसे रीड नहीं कर सकता। इसमें बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जहां पर इस इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। अगर कोई इसे चुरा भी लेता है हमारे से, तब भी वो इसका कोई यूज नहीं कर सकता, मतलब कि इसके अंदर क्या बेसिक हिडन इंफॉर्मेशन है वो देख नहीं सकता। अब देखिए, जैसे ये टोकन सर्वर ने क्लाइंट को यहाँ पर एज ए रिस्पॉन्स सेंड तो कर दिया। अब क्लाइंट साइड पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हमें ये पता लग जाता है कि अगर टोकन रिसीव हुआ इसका मतलब हमारी यूजर इंफॉर्मेशन मैच हो गई है। उसके बाद हमारा सेकंड काम क्या होता है, हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर क्लाइंट साइड पे कहीं पर भी सेव कर लेते हैं। बेसिकली इसको सेव किया जाता है या तो कुकीज में या फिर लोकल स्टोरेज में। और इसके बाद जब भी हमने किसी भी दूसरे पेज को देखना है, तो जब भी हम कोई भी अब क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर को करेंगे तो उसके साथ ये टोकन भी यहाँ पर सेंड करेंगे, और सर्वर हर बार उस टोकन को मैच करेगा। अगर वो टोकन उससे मैच हो जाता है तभी वो एज ए रिस्पॉन्स उस पेज को हमारे को सेंड करेगा। तो इस तरह से ये JWT टोकन वर्क करता है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमने एक ऑथेंटिकेशन सेशन के साथ भी की थी। उसमें और इसमें एक बेसिक डिफरेंस है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सेशन के केस में भी इस तरह की हम कोई इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, मगर वो सर्वर लेवल पे करते हैं, जहां पर हम रैम का यूज करते हैं या फिर हार्ड डिस्क का। बेसिकली ये रैम में ही सेव होता है सेशन, मगर यहाँ पर जो JWT टोकन है वो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर लोकल सिस्टम पे सेव करता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस तो आपको पता लग ही रहा होगा कि सेशन के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी रैम को कवर करती जाती है, मगर यहाँ पर हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती JWT टोकन में, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट साइड पे होती है, और क्लाइंट साइड पे बेसिकली ये हार्ड डिस्क में हो रही है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट और भी होता है। देखिए, अगर हमने सेशन में यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन सेव की है और बाय चांस अगर हम सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर जितने भी सेशंस बने होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। मगर JWT के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सर्वर को रिस्टार्ट भी कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन तो बेसिकली क्लाइंट साइड पे है, तो क्लाइंट साइड पे टोकन एज इट इज सेव रहता है। और क्लाइंट साइड पे एक बेनिफिट और भी है कि हम इसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन भी सेव कर सकते हैं। तो ये आपको एक बार मैं आपको ये JWT टोकन बेसिकली दिखता कैसे, इसका भी मैं आपको एक प्रीव्यू करा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने JWT की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है, jwt.io। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाकर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डेमो दिखेगा कि कैसे टोकन जनरेट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है बेसिकली एक टोकन जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है, ये आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, फिर इसके बाद डॉट आएगी, फिर इसके बाद पर्पल कलर में आपको यहाँ पर एक कोड नजर आ रहा है, फिर उसके बाद फिर से डॉट आएगी, और लास्ट में ब्लू कलर में भी एक कोड नजर आ रहा है। अब बेसिकली इसकी एक निशानी होती है कि इसके अंदर 2 डॉट्स आती जरूर हैं, और इसमें जो सबसे पहला वाला इंफॉर्मेशन है जो आपको पिंक कलर में नजर आ रही है, इसका मतलब होता है हेडर, जिसका मतलब है ये कैसा एल्गोरिथम यूज कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। देखिए, जब भी हम ये JWT का यूज करते हैं
तो हम इसे जितना मर्जी स्ट्रांग बनाना चाहें बना सकते हैं। इस पे हम अलग अलग एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज हम JWT टोकन के अंदर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसमें से कुछ भी चेंज करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मैटर है काफी लेंथी हो जाता है, मतलब कि ये स्ट्रांग भी बनता जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो यूज होता है वो होता है HS256। अगर आप इसे चेंज नहीं करते तो यही इंफॉर्मेशन रहती है, मगर आप इसे अलग अलग तरीकों से चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे रखता हूं 256 पे ही। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको यहां पर दिख रही है, वो बेसिकली इसको हम कहते हैं पेलोड। ये देखिए, पेलोड मतलब कि आपका एक्चुअल जेसन फॉर्मेट में डाटा। तो यहां पर ये डाटा आपको दिख रहा है, जिसके अंदर यहां पर हमारे पास 3 कीज आ रही हैं, सब, नेम और IAT। देखिए, सब तो एक तरीके से आईडी है यूजर का, जो भी आईडी हो सकता है, यहां पर उसका नेम आ रहा है। और IAT का मतलब है इशूड एट। यहां पर बेसिकली एक टाइम आ रहा है मिली सेकेंड्स के अंदर कि कब ये टोकन जनरेट हुआ था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट डॉट है, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन ब्लू कलर में नजर आ रही है, ये बेसिकली होता है एक सिग्नेचर। इस सिग्नेचर का यूज हम करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे कि आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव दिख रही है, तो इसका एक सिग्नेचर होगा जो हर बार मैच किया जाएगा। तो ये होती है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इस फॉर्मेट में आपको ये नजर आता है और इसी को हम कहते हैं JWT टोकन। तो होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि JWT टोकन दिखता कैसे है और ये वर्क कैसे करता है। अब आइए देखते हैं कि इसकी Express.js के अंदर कोडिंग कैसे करनी है। देखिए, जब भी हम इस पे काम करना चाहते हैं JWT टोकन पे, तो सबसे पहले हमारे को एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम होता है JSON वेब टोकन। ये एक npm पैकेज है। इसके बाद जिस भी फाइल में आपको इसे इंप्लीमेंट करना है, वहां पर जाकर आप इसे इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया JWT, जो रिक्वायर कर रहा है JSON वेब टोकन को, मतलब कि हमारे पैकेज को। इसके बाद जब भी हम ये पैकेज यूज करना चाहते हैं, तो हमारे को यहाँ पर एक सीक्रेट की रखनी पड़ती है। सीक्रेट की एक तरीके का पासवर्ड होता है। जब भी आप अपना टोकन बनाएंगे या उसको वेरीफाई करेंगे, तब हम इस की का यूज करेंगे। इसका यूज हम आगे जाके करेंगे। अब मान लीजिए हमने यहां पर कुछ कोड करना है, और वो कोड किसका? लॉगिन का कोड है। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे हम मोंगोडीबी या किसी दूसरे डाटाबेस के साथ अपने यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करते हैं। देखिए, अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर मैच हो जाता है, मैंने यहां पर जस्ट ऐसे ही लिखा है लॉगिन मैच, मतलब कि जब भी हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो जाएगा, तब हम यहां पर एक टोकन जनरेट करेंगे। और टोकन जनरेट करने के लिए हमारे पास यहां पर JWT का एक स्पेशल मेथड आता है जिसे हम कहते हैं साइन इन। तो देखिए, मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया टोकन, जिसके अंदर मैं एक टोकन जनरेट कर रहा हूं, JWT.sign। साइन इन करने से यहां पर एक टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर इसमें हम अपना JSON फॉर्मेट में जो भी डाटा पास करना है, वो हम यहां पे रखते हैं, उसकी कीज और उसकी वैल्यूज। हम यहां पर मल्टीपल कीज और उनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था यूजर का आईडी और यूजर का नेम। उसके बाद यहां पर हमें अपनी सीक्रेट की पास करनी होती है। देखिए, जो भी हमने यहां पर सीक्रेट की बनाई है, एक तरीके का पासवर्ड जो हमारे सर्वर पे ही रहता है, तो उसको हमें एज ए सेकेंड पैरामीटर यहाँ पे पास करना होता है। इसके बाद हमारा थर्ड पैरामीटर आता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर इसमें एक्सपायरी टाइम लगाते हैं, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे की आती है एक्सपायर्स इन, और यहां पर हम टाइम सेट करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ 1h, मतलब कि 1 आवर। ये जो टोकन है, ये ऑटोमेटिकली 1 आवर बाद अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। हम इसमें अलग अलग टाइम भी सेट कर सकते हैं, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। उसके बाद जैसे ये टोकन जनरेट हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि हम ये क्लाइंट साइड को ये टोकन सेंड कर देते हैं, तो हम इसे एज ए JSON फॉर्मेट में इस टोकन को यूजर को सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम यहाँ पर टोकन को जनरेट करते हैं। देखिए, JWT के अंदर बेसिकली हम दो ही तरीके के काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम है, यहाँ पर हम टोकन को जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करने के लिए अभी जो हमने कोड किया है वो कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर हम साइन नाम का मेथड यूज करते हैं। इसका मतलब है हम टोकन जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए, जो ये एक्सपायर इन है यहाँ पर, जिसमें हमने टाइम सेट की है, इसमें हम अलग अलग तरीके से टाइम सेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर 2 डेज भी लिख सकता हूँ, मतलब कि 2 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाए, या 7D, डी का मतलब भी यहाँ पर डे ही है, तो इसका मतलब है 7 दिनों बाद अपने आप एक्सपायर हो जाए ये टोकन। अब देखिए, जब भी ये हमने टोकन को अभी देखा कि ये टोकन को हम एज ए रिस्पॉन्स यूजर को सेंड कर देते हैं, तो वहां पर हम इसे कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, या तो कुकीज में या फिर लोकल स्टोरेज में। तो ये तो होता है हमारा सबसे पहला काम। इसके बाद जब भी हमने किसी इंटरनल पेज को देखना है, तब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है टोकन को वेरीफाई करने की। मतलब कि जब भी हम किसी नए पेज की अब रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, तो हमें यहाँ पर टोकन को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं,
जहां पर भी हमने टोकन सेव किया है कुकीज में या लोकल स्टोरेज में, वहां से टोकन उठा के उसको वेरीफाई करने के लिए सर्वर पे सेंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है डॉट वेरीफाई। तो यहाँ पर हमें टोकन देना होता है। ये टोकन वही होगा जो हमारे कुकीज में या फिर लोकल स्टोरेज में सेव होता है। इसके साथ हमारे को यहाँ पर अपनी सीक्रेट की भी सेट करनी होती है। तो सीक्रेट की बेसिकली सर्वर पे ही होती है। तो ये JWT क्या करता है, इस टोकन को एक सीक्रेट की से अटैच करके अपने पास जो टोकन है उसके पास उससे मैच करता है। अगर ये टोकन मैच हो जाता है तो वो एज ए रिस्पॉन्स जिसकी भी हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की जिस पेज की भी, वो हमें एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हम JWT के साथ दो ही तरीके के काम करते हैं। या तो हम जनरेट करेंगे टोकन को या फिर वेरीफाई करेंगे। इस वेरीफाई का कोड बेसिकली हम मिडलवेयर के अंदर भी पास कर सकते हैं, जहां पर हमें हर पेज के अंदर जा जाकर वेरीफाई करने का कोड ना डालना पड़े। तो मिडलवेयर अपने आप ही इस टोकन को वेरीफाई कर लेता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसको रियल लाइफ में हम कैसे प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने वेब ब्राउजर के अंदर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, जिसको हम अपनी पिछली 5 वीडियोस के अंदर कवर करते आ रहे हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर एपीएस को क्रिएट करना सीखा था, एपीएस की हेल्प से इमेजेस को अपलोड करना सीखा है। यहाँ पर हमने टोटल कोड बना रखा है। यहाँ पर हमने पेजिनेशन भी लगा रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं जो ये पेजेस है, जैसे हमने स्टूडेंट का ये इंडेक्स फाइल बना रखी है, हम चाहते हैं कि इसको नॉर्मल यूजर ना देख पाए। इसको देखना है तो उसको यहाँ पर ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। उसको यहाँ पर हमारे सिस्टम पे पहले रजिस्टर करना है और फिर लॉगिन हुआ यूजर ही इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देख सकता है। वो यहाँ पर सिंगल यूजर का रिकॉर्ड भी चेक कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है और उसको डिलीट कर सकता है और न्यू रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकता है यहाँ पर। तो ये सब चीजें तभी कर सकता है अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम एपीआई से यहाँ पर ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन किया जिसको हम अपनी पिछली 5 वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं, CRUD-API प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मेन फाइल है जिसका नाम है index.js। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर APIs को क्रिएट किया था। ये देखिए यहाँ पर हमने API के लिए अलग राउटर यूज किया था जिसका नाम है स्टूडेंट राउट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर APIs को क्रिएट किया था जहां पर हम सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को रीड कर पा रहे हैं, सिंगल यूजर के रिकॉर्ड को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर न्यू स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और लास्ट में डिलीट भी कर सकते हैं उस स्टूडेंट को। तो ये काम हम पहले ही कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इसके लिए एक मॉडल फाइल भी बनाई थी, ये देखिए student.model। अब इसी के साथ हम यहाँ पर एक मॉडल फाइल और भी बनाने वाले हैं जो बेसिकली ऑथेंटिकेटेड यूजर का डाटा यहाँ पर मेंटेन रखेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ मॉडल्स फोल्डर पे और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ users.model.js। ये देखिए ये मेरी फाइल बन चुकी है users.model.js। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने mongoose पैकेज को यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। एक वेरिएबल बना रहा हूँ mongoose। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपना स्कीमा डिफाइन करना है। यहाँ पर बेसिकली मैं 4 कॉलम्स लेने वाला हूँ, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और कैंडिडेट। तो उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी चारों फील्ड्स यहाँ पर बना लिए हैं। सबसे पहली फील्ड है हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, और यहाँ पर रिक्वायर रखा है ट्रू, और यहाँ पर यूनिक भी रखा है ट्रू, मतलब कि मैं यूजर नेम जो बनाना चाहता हूँ वो हर यूजर का यूनिक यूजर नेम होगा। इसके बाद मैंने एक फील्ड ली है ईमेल जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड रखा है ट्रू, मतलब कि डालना जरूरी है, और यूनिक ट्रू, मतलब कि हर यूजर की ईमेल भी यूनिक होनी चाहिए। इसके बाद मैंने एक फील्ड ली है पासवर्ड जिसकी टाइप है स्ट्रिंग और यहाँ पर रिक्वायर्ड है ट्रू, और लास्ट में क्रिएटेड डेट। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर टाइप ली है डेट, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर दी है डेट नॉट नाउ, मतलब कि जब भी यूजर क्रिएट होगा तो ये डेट इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, मतलब कि डेट और टाइम। अब मुझे जो ये मैंने वेरिएबल बनाया यूजर स्कीमा जिसके अंदर अपना mongoose का स्कीमा डिफाइन किया, इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो उससे पहले मुझे इसे बताना पड़ेगा ये किस कलेक्शन का स्कीमा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर mongoose का मेथड यूज किया मॉडल, और मैंने बताया कि जो ये स्कीमा मैंने बनाया ये है यूजर नाम के कलेक्शन का। देखिए अभी ये कलेक्शन मैंने बना नहीं रखा अपने डाटाबेस में, तो यहाँ पर एक्सप्रेस.js इसे अपने आप ही बना देगा, और इसमें जो स्कीमा लगने वाला है, मतलब कि जो इसके कॉलम है, ये मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ।
अब यहाँ पर सबसे पहले मेरा काम क्या है, यहाँ पर मुझे अपना JWT पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वेब ब्राउजर पे जाता हूँ और वहां पर npm.js की वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्राउजर के अंदर npmjs.com वेबसाइट जो ओपन है वो ओपन करके रखी हुई है और यहाँ पर मैं सबसे पहले सर्च क्या करता हूँ, जेसन वेब टोकन। ये देखिए यहाँ पर आपके सबसे पहले जो लिंक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये जेसन वेब टोकन का ऑफिशियल वेब पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड भी दी हुई है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यूज कैसे करना है वो भी यहाँ पर सब बता रखा है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सबसे मेन जो मेथड है उसका नाम है साइन, तो उसमें कैसे साइन करना है उसके बारे में यहाँ पर ब्रीफिंग की हुई है और मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर हम अलग अलग टाइम से एक्सपायरी कर सकते हैं, उसके बारे में भी सब कुछ बता रखा है। इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड भी होती है जिसका नाम होता है एल्गोरिथम, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो एल्गोरिथम सेट होता है वो होता है HS256, जिसको आप अलग से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है कि हम कैसे काम करेंगे, इसमें कैसे हम एल्गोरिथम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सब कोड दिया हुआ है, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं और कैसे इसे चेंज करना है वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में दूसरा मेथड भी दिया हुआ वेरीफाई, कि वेरीफाई करना है, तो उसके लिए भी सारा कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है और आप कैसे वेरीफाई करेंगे वो सारा कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एडिटर पे। तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपनी टर्मिनल को ओपन कर लेता है। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर Ctrl+C करके इसको बंद कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट को जो रनिंग प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर मैं अपनी कमांड को पेस्ट करता हूँ। ये देखिए ये मेरी कमांड आ चुकी है। देखिए इस पैकेज के साथ मेरे को एक पैकेज की जरूरत और पड़ेगी जिसका नाम होता है bcrypt.js। देखिए इस पैकेज का यूज हम पहले भी कर चुके हैं। इसका बेसिकली काम होता है जब भी हम अपना पासवर्ड फर्स्ट टाइम सेव कर रहे होते हैं डाटाबेस के अंदर, तो उसको इंक्रिप्ट फॉर्म में सेव करते हैं ताकि कोई भी यूजर उसको पढ़ ना सके, मतलब कि रीड ना कर सके। ये देखिए यहां पर ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूं, npm स्टार्ट। ये देखिए यहां पर हमारा नोड1 स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको ड्रैग करके नीचे कर लेता हूं। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे JWT के अंदर एक सीक्रेट की रखनी होती है। तो सीक्रेट की मैं यहां पर .env फाइल के अंदर बना रहा हूं। ये देखिए आपको मालूम है कि .env फाइल का यूज हम तभी करते हैं अगर हमारे को कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यहां पर सेव रखनी होती है अपने सर्वर पे। तो यहां पर मैं की बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं JWT सीक्रेट और यहां पर एज ए पासवर्ड जैसे कुछ एक की बना लेता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर एक पासवर्ड जैसा कुछ की बना ली, याहू बाबा $123। आप यहां पे कुछ भी की रख सकते हैं, मगर यहां पे जो भी सीक्रेट की बना रहे हो वो थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना। तो यहां पर इस वेरिएबल का यूज हम आगे जाकर करेंगे। तो यहां पर मैं इसे सेव कर देता हूं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो ये मैंने मॉडल फाइल बनाई है जिसका नाम है यहां पर यूजर मॉडल, इसका यूज मुझे अपने राउट्स के अंदर करना है जहां पर मैं राउट बनाने वाला हूं। तो देखिए उसके लिए मैं राउट्स फोल्डर पे जाता हूं और यहां पर अपनी एक फाइल बना लेता हूं। इसका नाम मैं रख रहा हूं users.routes.js। ये देखिए इस फाइल के अंदर हम यहां पर 3 राउट्स बनाने वाले हैं, रजिस्टर का राउट, लॉगिन का राउट और लॉग आउट का राउट। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने एक्सप्रेस पैकेज को यहाँ पर इंक्लूड करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक्सप्रेस का राउटर नाम का मेथड यूज करने वाला हूं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मैंने ये अलग से मॉडल फाइल बनाई है जिसका नाम है users.model, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले मुझे इस फोल्डर से बाहर आना है जिसका नाम है राउट्स। तो मैंने यहाँ पर लगाया // और वहां पर मुझे मिलेगा मॉडल्स का फोल्डर और इसी फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पर फाइल है जिसका नाम है users.model। इसके बाद मैं अपने दोनों पैकेज को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ जिसका नाम है bcrypt और JWT टोकन। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने दोनों पैकेज इंक्लूड कर लिए bcrypt और जेसन वेब टोकन। अब इसके बाद हमारा काम क्या रह गया, जो मैंने यहाँ पर की बनाई है अपनी .env फाइल के अंदर, इस फाइल को भी यहाँ पर इंक्लूड करना है इस राउट वाली फाइल के अंदर। ये देखिए यहां पर मैंने .env नाम के पैकेज को यहां पर इंक्लूड कर लिया और यहां पर इसकी कॉन्फ़िग फाइल का मैं यूज कर रहा हूं। अब यहां पर मुझे अपना कोड स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं यहां पर अपना पहला राउट बनाता हूं रजिस्टर के लिए, जहां पर यूजर रजिस्टर करेगा। ये देखिए यहां पर हमारा पहला राउट बन चुका है रजिस्टर नाम से। बिल्कुल इसी को कॉपी करके
मैं अपने 2 राउट्स और बना लेता हूं। देखिए ये सारे राउट्स पोस्ट के ही बनेंगे, रजिस्टर भी, और दूसरा जो बनेगा लॉगिन, और जो थर्ड बनने वाला है उसका नाम है लॉग आउट। ये देखिए ये 3 ही राउट्स इस पेज में बनने वाले हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं रजिस्टर पे जाता हूँ जहां पर मैं यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव करूंगा अपने डाटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना ट्राई कैच को यूज कर लेता हूँ। ये देखिए अब इसी के अंदर हम अपना सारा कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने फॉर्म से जिसमें यूजर का यूजर नेम, उसकी ईमेल और उसका पासवर्ड होगा। तो उसको मैं अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन का यूज किया है। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बनाए, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, जो मेरे को मिलेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, मतलब कि फॉर्म से। बेशक वो जेसन का फॉर्मेट हो या फॉर्म का डाटा हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि यूजर ने जो यूजर नेम और ईमेल डाला है वो पहले से हमारे डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर वो डुप्लीकेट डाटा है तो हमें यहाँ पर यूजर को एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया एग्जिस्टिंग यूजर। अब इसके अंदर क्या होगा, हमने यहाँ पर अवेट मेथड का यूज किया क्योंकि ऊपर हमने असिंक लगाया। यहाँ पर हम अपने यूजर नाम के कलेक्शन के अंदर चेक कर रहे हैं फाइंड वन मेथड की हेल्प से कि यूजर का यूजर नेम या ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। तो मेरे को दोनों चेक करवाने हैं। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मोंगोडीबी के और मेथड का यूज करूंगा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ यूजर नेम या फिर उसकी ईमेल, अगर पहले से यहाँ पर इसको कोई भी एक सिंगल रिकॉर्ड भी मिल जाता है तब मुझे यहाँ पर यूजर को बताना है कि ये यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी हमारे डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या इसके अंदर कोई वैल्यू आई है जिसका नाम है एग्जिस्टिंग यूजर। तो उसके लिए मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, और यहाँ पर अगर इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन आई है तो मैं रिटर्न कर दूंगा एक मैसेज। ये देखिए यहाँ पर एक मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ जिसका स्टेटस रहेगा 400, और मैं जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ। तो उसकी की का नाम रहेगा मैसेज। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक मैसेज सेट कर दिया, यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन आई होगी तब हम आगे कुछ भी काम नहीं करेंगे और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। अब मान लेते कि इसके अंदर अगर कोई भी डाटा नहीं आता तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर मुझे ये नई इंफॉर्मेशन सारी स्टोर करवानी है अपने डाटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो यूजर का यहाँ पर जो पासवर्ड आ रहा है उसको हैश करूंगा। उसके लिए मैं अपना बीक्रिप्ट नाम का जो ये पैकेज है ऊपर इंक्लूड कर रखा है, इसी को यूज करने वाला हूं। ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया हैश पासवर्ड जिसके अंदर मैंने अवेट मेथड के साथ अपना बीक्रिप्ट, जो मेरा ये पैकेज है बीक्रिप्ट, इसका हैश मेथड यूज किया है। हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि हैश का यूज करते हैं जो भी यूजर ने पासवर्ड रखा है उसको इंक्रिप्ट करने के लिए। तो यहां पर हमारे पास वेरिएबल हमने पास कर दिया और यहां पर हमने राउंड पास कर दी। जो ये सॉल्ट राउंड होते हैं इसकी बेस्ट वैल्यू मानी जाती है 10 या 12। तो हम यहाँ पे 10 सेट कर रहे हैं। आप इसको 15 20 भी कुछ रख सकते हैं ज्यादा हार्ड करने के लिए, मगर जो 10 होता है वो काफी सफिशिएंट होता है। अब इसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन हमारी बन गई है यूजर नेम, ईमेल और ये नया पासवर्ड हैश पासवर्ड, इसको मैं डाटाबेस में सेव कर देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम से, जो न्यू यूजर यहां पर मैं इंक्लूड कर रहा हूं। यहां पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं सेव कर रहा हूं। देखिए यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, और पासवर्ड में क्या आ रहा है, जो नया पासवर्ड मैंने रखा है हैश पासवर्ड में। ये देखिए जो हैश किया वो पासवर्ड है, अब ये सेव करेंगे हम डाटाबेस में। तो इस तरह से जब भी हम डाटाबेस में कुछ भी सेव करते हैं तब हम यहाँ पर सेव नाम का मेथड यूज करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ऐसा सेव करने से क्या होगा, जो भी हमारी ये इन्फॉर्मेशन है ये डाटाबेस के अंदर परमानेंटली सेव हो जाएगी। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा राउंड वैसेज आ रही हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। अब जो भी ये नया यूजर क्रिएट हुआ है इसको मैं एज ए रिस्पॉन्स सेंड भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो ये नया यूजर क्रिएट किया है उसको यूजर को ये एज ए इंफॉर्मेशन शो करने के लिए ये क्रेडिट हो चुका है। यूजर को एज ए जेसन फॉर्मेट में सेंड भी कर दिया। अब बाय चांस ये काम करते जो भी हमने ट्राई के अंदर काम किया इसके अंदर कोई भी एरर आ जाती है तब ये ऑटोमेटिकली कैश मेथड के अंदर आ जाएगा। तब यहाँ पर मेरे को उसको यूजर को एक इन्फॉर्मेशन शो करनी है, वो भी मैं कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने रिस्पॉन्स में सेंड किया एक एरर कोड, मतलब कि 500, मतलब कि एरर का जो भी मैसेज है वो सर्वर का एरर है। और यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में एक मैसेज भेजा है, जो भी एक्चुअल में मैसेज आएगा वो हम यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो ये हमारा कोड हो चुका है रजिस्टर का। ये देखिए
जिसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग 3 वेरिएबल्स में गेट कर ली है। उसके बाद सबसे पहले मैंने मैच किया कि ये यूजर का नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हम उसे ये मैसेज शो कर देंगे। अगर ये नहीं कर रहा तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी पासवर्ड यूजर ने सेट किया है उसको हैश में कन्वर्ट करना है, मतलब कि उसको इंक्रिप्ट कर देना है। इंक्रिप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये 2 वेरिएबल्स के अंदर मैंने डाटा को सेव किया है अपनी कलेक्शन के अंदर, जिसका नाम है यूजर। उसके बाद मैंने एज ए रिस्पॉन्स यूजर को ये इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर दी है। अगर इस कोड में एरर आता है तो नीचे उसका मैसेज भी सेट कर दिया। अब इसके बाद हमने काम करना है अपने लॉगिन वाले राउट पे। तो लॉगिन वाले राउट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले यूजर जब ये इन्फॉर्मेशन डालेगा तो हमारे को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, तो हम उसे मैच कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहां पर जो भी बॉडी से मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, मैंने यहां पर 2 अलग अलग वेरिएबल्स में उसको स्टोर करवा लिया है। अब जो भी ये डाटा है मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड का, इसको मुझे अपने डाटाबेस में चेक भी करवाना है। तो सबसे पहले मैं मैच करूंगा यूजर नेम। अगर यूजर नेम मिल जाएगा उसके बाद मुझे पासवर्ड चेक करवाना है। तो सबसे पहले यूजर नेम का काम करते हैं। ये देखिए, यहां पर मेरे पास यूजर नेम आ रहा है। मैंने यहां पर जो भी यूजर नेम आया उसको सेट कर दिया, जो हम अपनी कलेक्शन में चेक कर रहे हैं यूजर में। अगर इसको ये रिकॉर्ड मिल जाता है तब तो हम आगे काम करेंगे, अगर नहीं मिलता तब हम आगे का कोड नहीं चलाएंगे और यूजर को एक इंफॉर्मेशन देंगे, यूजर नॉट फाउंड। ये देखिए, मैंने यहां पर कंडीशन लगाई इफ नॉट यूजर। अगर यूजर में कोई भी वैल्यू नहीं आई है तब हम यहां पर एक मैसेज रिटर्न करने वाले हैं। ये देखिए, यहां पर मैंने कंडीशन लगा ली, रिटर्न में किया है। यहां पर स्टेटस कोड सेंड किया 404 और जेसन फॉर्मेट में एक मैसेज भी सेट कर दिया, यूजर नॉट फाउंड। अब मान लेते हैं कि यूजर अगर मिल गया तब ये अगली वाली लाइन में आएगा और यहां पर मुझे क्या करना है, अब पासवर्ड को मैच करना है। तो पासवर्ड को मैच करने के लिए भी मैं अपना बीक्रिप्ट मेथड का यूज करने वाला हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया इज मैच करके, और यहां पर अवेट मेथड के साथ मैंने बीक्रिप्ट अपना वेरिएबल को यूज किया जो बीक्रिप्ट पैकेज को यूज कर रहा है, और बीक्रिप्ट का ही एक मेथड होता है कंपेयर। अब देखिए, जो भी हमारे को यहां से पासवर्ड मिला है वो हम यहां पर सेट कर रहे हैं, और जो भी डाटाबेस में पासवर्ड है वो हमारे को यहां पर मिल जाएगा यूजर नेम में। तो यूजर ने मैंने यहां पर डॉट लगा के लगाया है उसके कॉलम का नाम। ये हमारे डाटाबेस के अंदर पासवर्ड नाम का एक कॉलम होगा यूजर कलेक्शन के अंदर, ये उसको यहां पर मैं चेक कर रहा हूं। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तब हम आगे का कोड करेंगे, और अगर नहीं मैच होते तब भी मुझे आगे का कोड नहीं चलाना है। मैं यहां पर बिल्कुल इसी तरह से एक 404 का मैसेज सेट कर दूंगा। तो मैं इसको कॉपी करके नीचे डाल देता हूं और यहां पर इस मैच को कॉपी करके यहां लिख देता हूं। अगर इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है तब मैं यहां पर 400 का एक मैसेज सेट कर रहा हूं और यहां पर लिख देता हूं इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ये देखिए, और मान लेते हैं कि अगर इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है तब हमें यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पर हमें टोकन जनरेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं टोकन नाम से, जिसके अंदर मैं अपना पैकेज को यूज करने वाला हूं जिसका नाम है JWT। ये देखिए, अब इसका यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच हो जाएंगे तभी हम टोकन जनरेट करते हैं। तो यहां पर मैं JWT का यूज करूंगा और यहां पर इसका मेथड आता है साइन, जिसका यूज होता है टोकन को क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम यहां पर जेसन फॉर्मेट में क्या इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं वो हमें जेसन फॉर्मेट में यहां पर देनी होती है। तो यहां पर देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहां पर 2 कीज ले लेता हूं, यूजर आईडी और यूजर नेम। अब यूजर आईडी के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, देखिए जो भी हमारे को यहां पर डाटा मिला है यूजर का, उसमें जो भी डाटाबेस के अंदर उसकी आईडी है वो ही यहां पर मैं सेट करने वाला हूं। तो आईडी के लिए हमारे पास डाटाबेस कलेक्शन के अंदर जो कॉलम है उसका नाम है _ID। इसके बाद मैंने दूसरी फील्ड ले ली यूजर नेम। अब यूजर नेम के अंदर हम यहां पर रखने वाले हैं यूजर डॉट यूजर नेम। ये यूजर नेम की जो फील्ड है ये हमारे डाटाबेस के अंदर पहले से क्रिएटेड है, उसी को मैं यहां पर इस की के अंदर स्टोर करने वाला हूं। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला पैरामीटर जो हमें साइन इन के अंदर देना होता है। इसके बाद हमें यहां पर बताना होता है कि हमारी सीक्रेट की कौन सी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। तो हमारी जो सीक्रेट की है वो है .env फाइल के अंदर जिसका नाम है JWT सीक्रेट। ये देखिए, इसका नेम कॉपी कर लेता हूं। अब इसको लगाना है, कैसे लगाएंगे, तो देखिए जब भी हमारी .env फाइल के अंदर कोई भी डाटा स्टोर होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं process.env और उसके बाद अपनी की का नाम। तो हमारी की का नाम है JWT। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैरामीटर। अब इसके बाद साइन के अंदर जो हमारा ये मेथड है इसके अंदर थर्ड पैरामीटर आता है जो होता है एक्सपायर इन, मतलब कि इसको कब एक्सपायर करना है। जो भी हमारा ये टोकन होगा तो उसके लिए यहां पर की आती है एक्सपायर्स इन।
तो देखिए मैं चाहता हूं ये 1 आवर बाद अपने आप एक्सपायर हो जाए, तो मैंने यहां लिख दिया 1H। देखिए जो ये हमारा थर्ड पैरामीटर है, इसके अंदर हम यहां पर कोई एल्गोरिथम अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को यहां पर कोमा लगाकर लिखना होता है एल्गोरिथम। अभी तो मैं नहीं लिख रहा हूं। और एल्गोरिथम के अलग अलग कोड्स आते हैं, वो भी आपको JWT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी मिल जाएंगे, या npm JS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी वो कोड मिल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसका कोड जो होता है वो होता है HS256, तो हम उसी पे रखेंगे, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड है। तो देखिए ये टोकन तो हमारा बन चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम ये टोकन जनरेट करते हैं तो हमें इसे क्लाइंट साइड को भेजना होता है, तो मैं इसे एज ए रिस्पॉन्स, जेसन के रिस्पॉन्स इसको सेंड कर देता हूं। ये देखिए, तो ये हमारा काम हो चुका है। अगर इसमें कोई एरर आती है तब उसका पता नहीं लगेगा, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं सारे कोड को यहां से कट कर लेता हूं और इसको ट्राई कैच के अंदर ही डाल देता हूं। तो देखिए ट्राई के अंदर आकर मैं यहां पर ये कोड डाल दिए मैंने इसके अंदर, और यहां पर कैच की करली ब्रेसेस लगा लेता हूं, और लास्ट में जाकर यहां पर भी मैं एक मैसेज सेट कर देता हूं, जैसे मैंने ऊपर किया था बिल्कुल सेम मैसेज मैं कॉपी करके यहां पर सेट कर देता हूं। अब जो भी अगर एरर होगा वही एग्जैक्ट मैसेज हमारे को यहाँ पे शो हो जाएगा जेसन फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब हमने दो कोड कर लिए हैं। सबसे पहले हमने रजिस्टर का कोड किया, उसके बाद हमने लॉगिन का कोड किया। लॉगिन के केस में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यूजर को फाइंड किया। अगर यूजर नहीं मिलता है तब हम उससे मैसेज सेट कर देंगे यूजर नॉट फाउंड, और आगे का कोड नहीं चलाएंगे। और अगर यूजर में कोई भी वैल्यू आती है तब हम यहाँ पर उसका पासवर्ड कंपेयर कर रहे हैं कंपेयर नाम के मेथड से, जो बेसिकली बीक्रिप्ट का ही मेथड है कंपेयर। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तब हम यहां पर टोकन जनरेट कर रहे हैं। अब जो भी टोकन बनेगा उसको मैं अपने जेसन फॉर्मेट की हेल्प से यहां पर यूजर को सेंड कर दूंगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट राउट रह गया जो है बेसिकली लॉग आउट का। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए जैसे हम सेशंस में जब हमने देखा था या कुकीज में हमने देखा था, तो कुकीज को हम डिलीट कर सकते थे। सेशन में डिस्ट्रॉय नाम का मेथड होता है, उसको यूज करते थे। मगर यहां पर टोकन में अलग से कोई टोकन को डिलीट करने का मेथड नहीं आता है। टोकन को बेसिकली जब भी हम क्लाइंट साइड में यूज करते हैं कुकीज से या लोकल स्टोरेज से, तो वहीं पर डिलीट करते हैं। तो यहां पर इसका कोई बेसिक मेथड नहीं बनेगा, बस यहां पर हम एक मैसेज सेट कर देते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने एक रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में सेंड किया है जिसमें मैसेज आ रहा है लॉग आउट सक्सेसफुली। अब जो भी ये सेशन क्रिएट होगा ये हमें लोकल सिस्टम पे ही डिलीट करना पड़ेगा। अगर हमने कुकी में सेव किया होगा तो वहां पर डिलीट करेंगे, और अगर लोकल स्टोरेज में किया होगा तो वहां पर डिलीट करेंगे। ये काम तो हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये काम हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, हमने तीनों राउट्स अपने बना लिए हैं। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूं, और यहाँ पर एक काम और भी करना है। देखिए जो भी मैंने ये तीनों राउट्स बनाए हैं इनको यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी इसे मेन फाइल के अंदर जिसका नाम है index.js उसके अंदर यूज भी कर सकूं। तो देखिए मैंने इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया, किसको, अपने राउटर मेथड को। तो इसके अंदर तीनों राउट्स भी चले जाएंगे। तो इस फाइल को मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, हमें यहाँ पर जो भी हमने राउट्स बनाए थे स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अलग अलग हमने राउट्स बना रखे हैं। ये मॉडल फाइल खुल गई है जल्दी से, यहाँ पर स्टूडेंट्स वाली फाइल। ये देखिए यहाँ पर गेट ऑल स्टूडेंट्स का ये राउट था, इसके बाद गेट सिंगल स्टूडेंट का राउट था, ऐड स्टूडेंट का राउट है, अपडेट का राउट है, और यहाँ पर डिलीट का राउट है। अब मैं चाहता हूं जो ये पांचों राउट्स मैंने बना रखे हैं इनको सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही असेस कर सके और कोई भी असेस ना कर सके। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि इन सब पे मैं एक मिडलवेयर सेट कर दूं। तो मिडलवेयर मैं एक अलग फाइल में बना रहा हूं, उसका नाम फोल्डर का रखने वाला हूं मिडलवेयर। ये देखिए फोल्डर बन चुका है। अब इसी के अंदर मैं आके एक नई फाइल बना लेता हूं, इसका नाम मैं रखने वाला हूं out.js। ये मिडलवेयर बेसिकली करने क्या वाला है, ये चेक करेगा क्या यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं, तभी हम इसको असेस करने देंगे अपने स्टूडेंट्स के सारे राउट्स को। तो सबसे पहले मैं यहां पर अपना जेसन टोकन को इंक्लूड कर लेता हूं। उसी के बाद मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, जो भी मैंने अपनी ये फाइल बनाई है जिसका नाम है यूजर मॉडल, इसको भी मेरे को यहां पर यूज करना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये देखिए यहां पर मैं सबसे पहले इस मिडलवेयर वाले फोल्डर से बाहर निकलने के लिए मैंने लगाया डॉट डॉट स्लैश। उसके बाद हमारे को एक फोल्डर मिलेगा मॉडल्स, और उसी के अंदर हमारी मेन फाइल है यूजर डॉट मॉडल्स। अब यहां पर हमारे को सिर्फ एक मिडलवेयर ही बनाना है, तो उसको मैं बना लेता हूं। उसका नाम ही मैं रखने वाला हूं आउट, जो बेसिकली ऑथराइजेशन का काम करेगा। अब यहां पर मैं अपना एक फंक्शन बना लेता हूं, एरो फंक्शन। ये देखिए
यहां पर मैंने अपना एक मिडलवेयर फंक्शन बना लिया जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास किए हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अब इसके अंदर मैं ट्राई और कैच का यूज करूंगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पे टोकन आएगा उसको चेक करना है। तो देखिए टोकन हम यहाँ पर यूजर अपने क्लाइंट से सर्वर पे भेजता है, जो उसको एक हेडर में सेट करके भेजता है। तो हमें वो इन्फॉर्मेशन जितनी भी मिलती है वो हेडर में मिलती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ बीरर हेडर। देखिए बीरर हेडर का क्या मतलब है। देखिए जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो एक बीरर हेडर इन्फॉर्मेशन होती है, जो अभी मैं आपको चेक भी कराऊंगा पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसमें मेरे को चेक क्या करना है, उसमें चेक करना है हेडर्स को। अब हेडर्स बहुत सारे हेडर्स होते हैं। बेसिकली हमें जो हेडर चेक करना है वो है ऑथराइजेशन का हेडर। ये देखिए, तो हमारे को एक इंफॉर्मेशन मिलेगी हेडर के अंदर जिसका नाम है ऑथराइजेशन। अब हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर कोई वैल्यू आई भी है कि नहीं, जिसका नाम है हमारा ये वेरिएबल बीरर हेडर। अगर इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आई है तो इसका मतलब कोई टोकन भी सेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं यहां पर कंडीशन लगाता हूं। इसकी पहले टाइप चेक करूंगा। ये देखिए यहां पर मैंने चेक किया टाइप ऑफ ये। देखिए जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू साइन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का ये मेथड आता है टाइप ऑफ, जो चेक करता है कि इसकी टाइप क्या है। अगर इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो इसकी टाइप रहती है अनडिफाइंड। तो मैंने यहां चेक किया, अगर इसकी टाइप अनडिफाइंड नहीं है तभी इसके अंदर आएगा जो हम यहां पर कोड लिख रहे हैं। और इसका मैं एल्स पार्ट भी बना लेता हूं। और यहां पर एल्स पार्ट में सबसे पहले अपना एक मैसेज सेट कर देता हूं जिसमें हम बताएंगे कि टोकन मिला ही नहीं है अभी तक। ये देखिए, अब देखिए अगर इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब है टोकन सेट नहीं हुआ। तो हम यहां पर मैसेज सेट कर रहे हैं नो टोकन प्रोवाइडेड। अब इसके अंदर तभी आएगा जब इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, मतलब कि टोकन होगा। तो देखिए जो टोकन होता है उस वो ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उस टोकन में दो इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो लिखा होता है उसमें बीयरर ऐसे। उसके बाद ऐसा कोई रैंडम फंक्शन होता है, मतलब कि कोड होता है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया भी था gwt.io वेबसाइट में। जो टोकन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब कि 2 डॉट्स आ रही होती है उसके अंदर। तो इस तरह से वो रैंडम नंबर होगा। उसके अंदर स्पेसेस तो नहीं होती हैं खैर, मगर उससे पहले लिखा होता है बीयरर। हमें ये बीयरर हटाना होता है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर लगाता हूं कॉन्स्ट और यहां पर लिखता हूं बीयरर। और यहां पे हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, उसका नाम है बीयरर हेडर। अब जो बीयरर हेडर में जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले लिखा होता है बीयरर, फिर स्पेस देके दिया होता है JWT टोकन। तो हमें उसमें से बीयरर हटाना है। तो उसके लिए मैं इस वेरिएबल को स्प्लिट करूंगा। देखिए स्प्लिट जो है ये जावास्क्रिप्ट का मेथड जो हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में कोर्स में कर चुके हैं, जो बेसिकली एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है। अब इसको स्प्लिट कहां से करना है वो मुझे बताना है। तो यहां पर मैं ये देखिए मैंने कोट्स लगाए और उसके बीच में स्पेस दे दी। तो देखिए जहां पर भी स्पेस आ रही होगी तो वहां से वो इस जो ये वेरिएबल है इसके 2 हिस्से कर देगा। सबसे पहले वाले हिस्से में क्या होगा, बीरर लिखा होगा और दूसरे हिस्से में आ रहा होगा हमारा मेन टोकन, मतलब कि JWT टोकन। तो उसके लिए मैं दूसरे हिस्से को एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूं। तो इसका नाम मैंने रख दिया टोकन। और जो भी मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर 2 हिस्से आए हैं, मतलब कि ये एरे बन जाएगा। अभी इस एरे में जो दूसरा हिस्सा है, मतलब कि जो सेकंड इंडेक्स है, वो हम यहां पे लिखेंगे। पहली इंफॉर्मेशन 0 इंडेक्स पे चली जाएगी जिसका नाम होगा बीरर, और 1 इंडेक्स पे हमारे पास आ जाएगा टोकन। अब देखिए जो ये काम मैं 2 लाइनों में कर रहा हूं, इसको 1 लाइन में भी कर सकता हूं। यहां पर सीधा लिखकर भी ऐसे लिख सकता हूं 1, और यहीं पर वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूं टोकन। अगर आप इसे 2 लाइनों में करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसे एक ही लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इस वेरिएबल के 2 हिस्से करेगा और इसमें से जो सेकंड हिस्सा आएगा 1 इंडेक्स पे उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा देगा। अब इसके बाद हमारा मेन काम आता है जहां पर हम अपने टोकन को वेरीफाई करेंगे, जिसके लिए हम JWT का मेथड यूज करने वाले हैं वेरीफाई। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यूजर नाम से, और इसके अंदर मैं यहां पर JWT का वेरीफाई मेथड यूज करने वाला हूं। देखिए मिडलवेयर अपने आप ही चल जाएगा जिसके अंदर हम वेरीफाई करेंगे कि यूजर ने जो टोकन भेजा वो वेरीफाइड टोकन है कि नहीं। अब देखिए टोकन तो हमारे को यहां से मिल रहा है, तो इसको मैं यहां पर पास कर देता हूं। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वेरीफाई मेथड यूज करते हैं तब हम इसके साथ सीक्रेट की भी पास करते हैं। तो हमारी जो सीक्रेट की है वो है .env फाइल के अंदर। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं process.env डॉट की का नाम क्या है जो हमने यहां पर भी अभी यूज किया, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए इसका नाम है JWT अंडरस्कोर सीक्रेट।
तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आता हूं। ये देखिए, तो इसके अंदर हमने जो भी अभी हमारे को यहां पर यूजर ने टोकन सेंड किए उसको मैं यहां पे सेट कर दिया और यहां पर की लगा दी। अब ये वेरीफाई मेथड चेक करेगा क्या उसके पास जो टोकन है और जो हमने यूजर ने यहां से टोकन भेजा है ये दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। और ये टोकन यूजर कहां से भेजेगा, ये हेडर से भेजेगा। ये हेडर क्या होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली यूज करके। अब देखिए, जो भी हमारे पास यूजर में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी यूजर में, उसको मैं आपको कंसोल में भी प्रिंट करके दिखाता हूं। ये सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पस के लिए, और उसी के साथ में मैं यहां पर एक वेरिएबल भी सेट कर देता हूं। देखिए, यहां पर यूजर के अंदर जो भी यूजर ने जेसन फॉर्मेट में डाटा भेजा हुआ है दोबारा से डिकोड हो जाएगा। पहले हमने साइन इन का यूज किया था तो वो वहां पर क्या हो रहा था, वो इंक्रिप्ट हो रहा था। अब उसको पढ़ने लायक बनाना है तो उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो वेरीफाई मेथड क्या करेगा, जो भी हमने यहां पर टोकन मिला है और वो टोकन को हम रीड नहीं कर सकते, तो उसको रीड करने के लिए हमने वेरीफाई मेथड का यूज किया, और जो रीड वाला डाटा है मतलब कि जेसन का डाटा वो आ जाएगा यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसको मैं कंसोल में प्रिंट कर रहा हूं। और यहां पर टोकन के अंदर भी मैं यहां पर इसको सेट कर रहा हूं। इसके बाद मेरे को अपना मेथड यूज करना है जिसका नाम है नेक्स्ट। ये देखिए, जो हम ऊपर यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है कि यूजर ने जिस भी राउट की अब रिक्वेस्ट कर रखी है, पहले तो हम ये चेक कर रहे थे ऊपर कि टोकन वैलिड है कि नहीं। अगर यहां तक पहुंच चुका है तब वो उस वाले राउट पे चला जाए। और इन केस यहां पर कोई भी एरर आ जाती है, एरर कब आएगी, जब ये टोकन वेरीफाई नहीं होगा, तब हम कैच मेथड के अंदर आ जाएंगे और यहां पर भी मैं एक रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूं। तो इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर स्टेटस कोड चेंज कर देता हूं 403, जिसका मतलब होता है अनऑथराइज्ड असेस। तो यहां पर लिख भी देता हूं इनवैलिड टोकन। ये देखिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन। देखिए, यहां पर इनवैलिड टोकन भी हो सकता है, या हो सकता है यूजर ने पेज ओपन किया हुआ और उसको 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो टोकन अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। अब जब वो नए पेज की रिक्वेस्ट करेगा तो अब भी उसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ये टोकन एक्सपायर हो चुका है। अब जो भी ये मैंने अपना मिडलवेयर बनाया इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये देखिए, यहां पर मैंने इसे एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि मैं इसको यूज करना चाहता हूं अपनी मेन फाइल के अंदर जिसका नाम है index.js। अब हम उसका कोड कर लेते हैं। तो यहां पर हमारी मेन फाइल है जो बाहर रूट फोल्डर में पड़ी हुई है जिसका नाम है index.js। अब सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, यहां पर हमने जो ये दो फाइलें बनाई हैं, अपनी मिडलवेयर की फाइल और अपने users.model की फाइल, जिसके अंदर हमने 3 राउट्स भी बनाए हैं, रजिस्टर, लॉगिन और लॉगआउट, उसको यहां पर यूज करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर जहां पर हमारी ये सारी फाइल्स इंक्लूड हो रही हैं ऊपर ही यहां पर इसे यूज कर लेता हूं। सबसे पहले मैं मिडलवेयर की फाइल को यूज करता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने आउट नाम का एक वेरिएबल बनाया जो रिक्वायर कर रहा है मिडलवेयर फोल्डर के अंदर जो ये फाइल है जिसका नाम है आउट। इसी के साथ मैं यहां पर जो मेरा दूसरी फाइल है यूजर्स डॉट राउट्स, जो मैंने राउट्स फोल्डर के अंदर बना रखी है, यहां पर आप देख रहे हैं, इस फाइल को भी यहां पर इंक्लूड करना है। तो इसका भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया यूजर राउट्स, और यहां पर मैंने राउट फोल्डर के अंदर जो ये फाइल बना रखी है उसका भी पूरा पाथ दे दी। यहां पर डॉट भी लगानी थी। ये देखिए, तो ये काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब जो ये मैंने मॉडल फाइल बनाई है आउट की, मतलब कि मिडलवेयर बनाया, इसको भी यूज करना है, और जो ये अपने राउट्स की फोल्डर बनाया यूजर डॉट राउट्स, इसको भी यहां पर यूज करना है। तो यहां पर जहां पर देखिए सबसे पहले मैंने अपनी एपीआई यूज की थी स्टूडेंट्स की, उसी के साथ मैं अपनी दूसरी एपीआई भी यूज करने वाला हूं जो बेसिकली यूजर्स के राउट्स की है। ये देखिए, तो मैंने इसको एक नेम दे दिया /-/यूजर्स, मतलब कि अगर आपने रजिस्टर करना है यूजर को, लॉग इन करना है या लॉग आउट करना है, तो इन एपीआई का यूज करना पड़ेगा जो बनी हुई है यूजर राउट्स के अंदर। अब इसी के साथ मेरे को मिडलवेयर लगाने इन सारे राउट्स पे, तो मैं इससे ऊपर कहीं पर भी जैसे यहीं पर अपने मिडलवेयर को यूज कर लेता हूं जिसका नाम है आउट। ये देखिए, जो मैंने अलग से फाइल में बनाया ये वाला राउट, ये बेसिकली एक मिडलवेयर है, और इसी को मैं जहां पर मैंने ऊपर इंक्लूड भी किया था यहां पर आप देख सकते हैं, इसी को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। ये देखिए, मगर इसको इससे पहले यहां पर आपको डालना है ताकि अगर यूजर इसमें से कोई भी राउट यूज करने लगा तो सबसे पहले ये चेक करेगा आउट नाम का मिडलवेयर कि यूजर एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं। तो ये हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने यहां पर यूजर के सारे रजिस्टर, लॉगिन और लॉगआउट की एपीआई क्रिएट की हैं। उसका मॉडल भी बनाया था सबसे पहले हमने यहां पर, और इसको अपनी मेन फाइल के अंदर यहां पर इंक्लूड किया है,
दोनों एपीआईज को, सबसे पहले यूजर की एपीआई को, फिर स्टूडेंट की एपीआई को, और उससे बीच में यहाँ पर अपने मिडलवेयर को जिसका नाम है आउट। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जिसका नाम है पोस्टपेन, जहां पर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि यूजर प्रॉपर लॉगिन करके ही कैसे स्टूडेंट्स की एपीआई को असेस कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है पोस्टमैन, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना राउट ओपन करके रखा है लोकल होस्ट कॉलन 3000/API/स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के डाटा को गेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए गेट राउट यूज किया हुआ मैंने। अब जब मैं इस पे यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूंगा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डाटा अब रिट्रीव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तो पहले इस पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, यहां पर सबसे पहले ऊपर टोकन देखिए, वहां पर आ चुका है 401 अनऑथराइज, मतलब कि आप इस राउट को असेस करने के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं है। यहां पर भी लिखा हुआ नो टोकन प्रोवाइडेड, क्योंकि मैंने अभी तक इसे कोई टोकन ही नहीं दिया है। अब इसी के साथ जितने दूसरे भी हमने राउट्स बना रखे हैं, जैसे सिंगल यूजर का राउट या फिर हमने ऐड स्टूडेंट का राउट, ये सब भी वर्क नहीं करेंगे। ये पुट का राउट हो गया, ये डिलीट का राउट हो गया, ये सब वर्क नहीं करेंगे। इनको वर्क करने के लिए चाहिए एक टोकन। तो टोकन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं एक यूजर को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया टैब ओपन करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर पोस्ट का राउट सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे यूजर को रजिस्टर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो एपीआई बनेगी वो है localhost/API/users। ये देखिए, अब यूजर के अंदर हमने जो सबसे पहला राउट बनाया था वो था रजिस्टर का, जिसके अंदर हम यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने रजिस्टर वाला राउट ले लिया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, क्वेरी पैरामीटर से या फिर बॉडी से कहीं से भी हम डाटा को सेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं यूआरएल इनकोडेड ले लेता हूं। आप यहां पर रॉ डाटा भी ले सकते हैं अगर आप जेसन फॉर्मेट में सेट करना चाहते हैं, मगर अभी के लिए मैं यहां पर बॉडी लेकर इसको यूआरएल इनकोडेड कर देता हूं। और यहां पर अब मुझे 3 इंफॉर्मेशन सेट करनी है, यूजर का यूजर नेम, उसकी ईमेल और उसका पासवर्ड। ये देखिए, यहां पर मैंने एक इंफॉर्मेशन डाल ली है। ये वही फील्ड्स हैं जो हमने अपने डेटाबेस में लिए हैं, मतलब कि यूजर मॉडल के अंदर। सबसे पहले है यूजर नेम, तो यहां पर यूजर का नेम आने वाला है, तो मैंने यहां पर लिख दिया एडमिन। ईमेल में मैंने लिख दिया admin@gmail.com और पासवर्ड लगा दिया 123456। अब यहां पर मैं इसे सेंड करता हूं और ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। इसका यूजर नेम है, इसका ईमेल भी है, और इसका जो पासवर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर बिक्रिप्ट नाम का पैकेज को यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर यूजर का जो आईडी है वो भी हमारे को दिख रहा है। ये देखिए, अब मैं इसे लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर से यूआरएल जो है पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी आकर पोस्ट राउट सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लॉग इन करना है। और यहां पर मैं राउट का नाम चेंज करता हूं लॉगिन। तो इसी वाली एपीआई के अंदर जिसका नाम है यूजर्स, उसके अंदर लॉगिन नाम का भी हमने एक राउट बनाया। अब यहां पर मुझे यूजर नेम का यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर जैसे बॉडी ले लेता हूं, बॉडी के अंदर यूआरएल इनकोडेड। आप ये जेसन फॉर्मेट से भी यहां पर लॉग इन कर सकते हैं। अब सबसे पहली फील्ड है हमारे पास यूजर नेम, और यूजर नेम था एडमिन। उसके बाद जो हमारी सेकेंड फील्ड है वो है पासवर्ड, और ये था हमारा पासवर्ड। अब मैं यहां पर लॉग इन करता हूं और ये देखिए, जैसे ही लॉगिन हुआ आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक टोकन जनरेट हुआ है। हमने यही काम किया था। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। देखिए, मैं यहां आया अपने एडिटर में और ये देखिए, मैं यूजर वाले राउट पे जाता हूं। यहां पर हमने एक लॉगिन नाम का राउट बनाया था, जहां पर हम लास्ट में टोकन को यहां पर एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर रहे थे। देखिए, ये टोकन बनता है जब भी हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो जाता है। अब ये टोकन जो भी बना है, ये 1 घंटे तक वैलिड है। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये टोकन आ चुका है। अब ये टोकन को मेरे को कॉपी कर लेना है। देखिए, अभी मैं इसको ब्राउजर में चेक नहीं करा रहा हूं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसे कुकीज में या फिर लोकल स्टोरेज के अंदर कैसे सेव करते हैं। तो यहां पर अभी के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने इसे कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया। अब देखिए, अगर मेरे को ये पहले स्टूडेंट्स वाले जितने भी राउट्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स का नेम आ रहा है, अभी तो मैं इसको असेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को यहाँ पर टोकन पास करना है। तो देखिए, अगर आप पोस्टमैन में चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाकर ऑथराइजेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आते हैं ऑथराइजेशन के बहुत सारे हेडर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर बीरर टोकन पास करेंगे।
और बीरर टोकन के अंदर जो भी हमारा यहाँ पर टोकन आया उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको देख भी सकता हूँ यहाँ पर आई पे क्लिक करके, और ये देखिए अनहाइड कर दिया, हाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर जब सेंड पे क्लिक करूंगा तो हमारा टोकन भी पास होगा एज ए ऑथराइजेशन हेडर। देखिए बहुत सारे हेडर्स होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था ऑथराइजेशन में एक बीरर टोकन होता है। अब ये टोकन हम यहाँ से पास कर रहे हैं, और ये देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन भी शो हो रही है। ये पहले शो नहीं हो रही थी, अब शो हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर टोकन भी पास किया है। अब मैं यहाँ पर किसी एक यूजर का भी डाटा आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसका आईडी कॉपी कर लिया और मैं यहाँ सेकंड वाले टैब में आया और यहाँ पर इसका आईडी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पर कोई भी टोकन सेट नहीं किया है, हेडर मतलब। अगर मैं सीधे ही इसे सेंड करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एरर आ गया 401 का, मतलब कि यू आर नॉट ऑथराइज। अब मैं यहाँ पर हेडर पास कर देता हूँ, अपना ऑथराइजेशन हेडर, और इसमें से सिलेक्ट करना है आपको बीरर टोकन। और बीरर टोकन जो भी हमने कॉपी किया इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये बीरर टोकन आपको लॉगिन के टाइम पे मिलेगा। अभी तो मैं इसे मैन्युअली पेस्ट करके चेक करा रहा हूँ, मगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे दूसरे तरीके से यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली मैंने यहाँ पर यूआरएल कॉपी कर लिया था। मैं दोबारा से अपना लॉगिन वाला कोड जो है ये दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। टोकन यहाँ पर मैंने दूसरी चीज कॉपी पेस्ट कर दी है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर कुछ और आ गया, मैं इसको हटाता हूँ, पेस्ट किया और यहाँ पर सेंड। और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पर साथ में टोकन भी पास किया है। मतलब कि अब स्टूडेंट्स वाली कोई भी एपीआई है, अगर मुझे उसे असेस करना है तो अपना ये बीरर टोकन पास करना पड़ेगा ऑथराइजेशन हेडर के अंदर। अब मैं एक नया स्टूडेंट ऐड भी करके दिखाता हूं शायद से आपको। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक डाटा मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, ये डाटा अभी ऐड नहीं होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कोई हेडर सेट है कि नहीं। जहां मैं इस बीरर टोकन को पहले हटा देता हूं। अब देखिए अगर मैं इसे सेंड करूंगा तो आप यहां देख रहे हैं यहाँ पर 401 का एरर आ रहा है। अब मैं यहां पर अपना टोकन भी पास कर देता हूं। ये देखिए मेरा टोकन है। अब मैं यहां पर सेंड पे क्लिक करता हूं और ये देखिए ये मेरा नया स्टूडेंट जो है ऐड हो चुका है। तो ये ऐड भी हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको डिलीट भी करके दिखाता हूं। पहले मैं आपको शो करता हूं किसी एक स्टूडेंट को डाटा को। अब देखिए जैसे यहाँ पर जॉन इब्राहिम नाम का एक स्टूडेंट है, इसके डाटा को मेरे को अगर डिलीट करना है तो मैं इसका आईडी कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आता हूं। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं क्या मैंने कोई हेडर सेट कर रखा है। यहाँ देखिए पहले से एक टोकन आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब देखिए अगर मैं यहां पर इसका आईडी पेस्ट करके जो जॉन इब्राहिम का आईडी है और डाटा को डिलीट करूंगा तो ये नहीं हो रहा। देखिए मैंने यहां पर डिलीट नाम का अपना राउट भी सेट कर रखा है और ये डिलीट नहीं हो रहा। अब अगर मेरे को इसे डिलीट करना है तो मेरे को यहाँ पर टोकन भी पास करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर टोकन पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। लग रहा है मैंने गलत टोकन दिया है। मैं दोबारा से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और डिलीट वाले राउट में आता हूँ। यहाँ पहले वाला डिलीट करूंगा सिलेक्ट करके, फिर पेस्ट करता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब ये स्टूडेंट भी डिलीट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमने टोकन जनरेट किया। टोकन जनरेट करने के लिए हमने सबसे पहले हमने एक यूजर को रजिस्टर किया और उसी यूजर से नेक्स्ट ऐप में लॉग इन किया। अब जब भी हम यूजर लॉग इन करेगा तो उसको रिटर्न में एक टोकन मिलेगा। अगर आप इस टोकन को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर दो डॉट्स आ रही होंगी। सबसे पहली डॉट यहां पर आ रही है और दूसरी डॉट यहां पर आ रही है, जिसमें से पहली डॉट से पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है एल्गोरिथम के हेडर की इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हमारा जो जेसन फॉर्मेट में डाटा आ रहा है वो आएगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में सिग्नेचर की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए जब मैं मेन अपने जहां पर सारे स्टूडेंट के डाटा को यहाँ पर रिट्रीव कर रहा हूं, मैं सेंड पे दोबारा क्लिक करता हूं तो मैंने वहां पर कंसोल के अंदर भी टोकन को शो किया है। मैं आपको दिखा देता हूं उस टोकन के अंदर क्या आ रहा था मेरे पास। तो देखिए यहां पर मैं इसको टर्मिनल को ओपन करता हूं और ये देखिए जब जब भी मैं स्टूडेंट के राउट को ओपन कर रहा हूं तो ये आउथ वाला जो हमारा मिडलवेयर है ये अपने आप रन होता है, जिसके अंदर मैंने कंसोल में डाटा प्रिंट कर रखा है। अब देखिए कौन सा यूजर लॉगिन है उसका आईडी और उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव है। ये टोकन कब जनरेट हुआ था तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है IAT में, जिसका मतलब होता है इशूड एट। तो ये मिली सेकेंड में उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, और ये कब एक्सपायर होगी 1 घंटे बाद उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली टोकन के अंदर इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, जिसको हम रीड करने के लिए यहाँ पर वेरीफाई मेथड का यूज कर रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वेरीफाई किया था उसके बाद ही मैं इसको चेक कर पा रहा हूँ।
और अगर आप इसे बिल्कुल रॉ देखना चाहते हैं कि कैसी इंफॉर्मेशन होती है, तो मैं यहां से इसे कंट्रोल एस कर लेता हूं और यहां पर इसको पेस्ट करता हूं और यहां पर जो मेरा बीरर हेडर है उसके अंदर दिखाता हूं कि इसके अंदर हमारे को क्या मिलता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं इसी वाले राउट को दोबारा से क्लिक करता हूं। ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मैं यहां पर आया, अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर हमारे को एक टोकन मिल रहा है, यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ बीरर और फिर स्पेस देकर हमारा JWT टोकन भी आ रहा है, जिसके अंदर 2 डॉट्स भी आ रही है। अब देख सकते हैं। अब इसी पूरे टोकन को मैंने स्प्लिट किया है। पहली बात तो मेरे को ये बीरर नहीं लिखना और इसके बाद जो स्पेस आ रही है इसको भी हटाना है, तो मैंने स्पेस से ही इसको स्प्लिट किया है। आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर भी स्पेस आ रही थी वहां पर मैंने स्प्लिट किया, तो उसके पहले हिस्से में लिखा आ जाएगा बीरर और सेकंड वाले इंडेक्स में मतलब कि 1 इंडेक्स पे आ जाएगा उसके टोकन। अब टोकन को ही यहां पर मैं वेरीफाई करा रहा हूं। जब भी हम वेरीफाई करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो भी इंक्रिप्ट डाटा था टोकन के अंदर वो डिक्रिप्ट हो जाता है, मतलब कि डिकोड हो जाता है, जिसको हम इस वेरिएबल के अंदर डालकर यहां पर प्रिंट भी कर रहे हैं, मतलब कि टोकन के अंदर सेव करवा रहे हैं। तो यहीं से बेसिकली हम चेक भी कर रहे हैं कि टोकन वेरीफाइड टोकन है कि नहीं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम JWT टोकन बनाते हैं और उसको कैसे चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको चेक भी करके दिखाया और इसको पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे हमने यहाँ पर पास करना है। हमने सबसे पहले ऑथराइजेशन सेलेक्ट करना है, उसके अंदर बीरर टोकन के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं HTML की फाइल के अंदर इस टोकन को बनाऊंगा और इसके डाटा को लोकल स्टोरेज की हेल्प से सेव करना सिखाऊंगा। बाद में इसको वेरीफाई भी करेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।